ग्रेनेड देख रहे हैं, ये माओवादियों की ओर से दागा गया हैंड ग्रेनेड है जो ब्लास्ट नहीं हुआ है, जिंदा है। इसे पकड़ना या इसे छूना काफ़ी खतरनाक हो सकता है। चारों तरफ से इस पेड़ पर गोलियां बरसाई गई है, अनगिनत गोलियां इस पेड़ पर लगी हुई है। ये देखिए, अलग अलग स्थानों से इस तरह से कारतूस के खोखे को इकट्ठा किया। लगातार माओवादियों के कोर इलाके में घुसकर सुरक्षा बल के जवान उनके खिलाफ ऑपरेशन लॉन्च करते हुए कार्रवाई करते दिख रहे। साल 2024 बस्तर पुलिस के लिए काफ़ी कारगर साबित रहा है और नक्सली मोर्चे पर तैनात सुरक्षा बल के जवान माओवादियों पर भारी पड़ते दिखे हैं। लगातार माओवादियों के कोर इलाके में घुसकर सुरक्षा बल के जवान उनके खिलाफ ऑपरेशन लॉन्च करते हुए कार्रवाई करते दिख रहे। और इसी कड़ी में सुकमा जिले में एक बड़ी मुठभेड़ हुई है और इस मुठभेड़ में जवानों ने 10 माओवादियों को मार गिराया। तो इस मुठभेड़ के बाद हम ग्राउंड ज़ीरो पर पहुंचे हुए हैं और कोशिश कर रहे हैं कि ग्राउंड ज़ीरो की तस्वीर आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखाएं। नमस्कार, मैं सुनील कश्यप हूँ और आप बस्तर फाइल्स देख रहे हैं। दरअसल ये जो भंडार पदर का इलाका है जो किस्टाराम और भेजनी थाना क्षेत्र के सीमावर्ती इलाके में बसा हुआ है, इस इलाके में माओवादियों की सूचना पुलिस को मिली थी। माओवादी बड़ी संख्या में इस इलाके में उपस्थित हैं, ऐसी जानकारी पुलिस को मिलने के बाद पुलिस के अधिकारियों ने एक रणनीति तैयार की और सीआरपीएफ के साथ ही डीआरजी की टीम को सर्चिंग ऑपरेशन के लिए इस इलाके में रवाना किया गया था। करीब 3 दिनों तक लगातार सर्चिंग में सुरक्षा बल के जवान लगे हुए थे और 22 नवंबर की सुबह 8 बजे माओवादियों और जवानों के बीच मुठभेड़ शुरू हुई। और ये जो इलाका आपको नज़र आ रहा है पहाड़ों के बीच है और ऊंचे पहाड़ पर ये जो माओवादी है वो मौजूद थे, जिसके बाद चारों तरफ से माओवादियों को घेरते हुए जवान यहाँ पर पहुँचे और उनके बीच मुठभेड़ शुरू हुई। और मुठभेड़ के बाद कई ऐसे साक्ष्य अभी भी घटना स्थल पर मौजूद हैं। सबसे पहले ये अगर आप तस्वीर देखें तो ये जो आपको पेड़ दिख रहा है, यहाँ पर गोली लगी है जो पार होती गई है। इधर अगर आप देखेंगे तो ये कारतूस का खोखा है, फायर होने के बाद जिसे छोड़ दिया गया है। और ये देखिए, जब यहाँ पर सबसे पहले हम आए और हम लोगों ने पूरे घटना स्थल की तफ्तीश की, जिसके बाद अलग अलग स्थानों से इस तरह से कारतूस के खोखे को इकट्ठा किया, जिसकी संख्या दर्जनों है। और इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो कारतूस के खोखे हैं ये हमारे नज़रों के सामने थे, जिसे हमने इकट्ठा किया बिना। आप इस पेड़ पर देख सकते हैं कि गोलियों के निशान आपको नज़र आएंगे कि, और इस बात का यह साक्ष्य है कि इस घटना स्थल पर ग्राउंड ज़ीरो पर कितनी गोलियां चली हुई हैं। दूसरी तस्वीर आपको दिखाता हूँ। ये जो आप हैंड ग्रेनेड देख रहे हैं, ये माओवादियों की ओर से दागा गया हैंड ग्रेनेड है जो ब्लास्ट नहीं हुआ है, जिंदा है। इसे पकड़ना या इसे छूना काफ़ी खतरनाक हो सकता है, इसलिए हम इसे यहीं पर छोड़ देते हैं और आगे बढ़ते हैं और आगे की तस्वीर भी दिखाते हैं कि घटना स्थल पर और क्या क्या मौजूद है। इस तरफ खून के धब्बे हैं, आप खून के धब्बे को ना दिखाएं क्योंकि खून के धब्बे अगर दिखाते हैं तो टेक्निकल प्रॉब्लम यूट्यूब पर आ जाता है। इसके अलावा ये जो पेड़ आपको देख रहे हैं, इस पेड़ को अगर आप देखेंगे तो ऊपर से लेकर नीचे तक ये जो पेड़ है और इसमें छाले निकल गए, गोलियां अंदर तक दबी हुई। अगर ये माना जाए कि अगर एक छोटा पेड़ होता तो हो सकता है कि गोली जो उस तरफ से चली हुई है ये पेड़ को आर पार करके उस तरफ निकल जाती। इस पेड़ को और अच्छे से दिखाइए आप, चारों तरफ से इस पेड़ पर गोलियां बरसाई गई है, अनगिनत गोलियां इस पेड़ पर लगी हुई है। ये देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मतलब ऐसे देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस इलाके में हो सकता है ये ऊपर तक जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है वहाँ तक इस पेड़ पर गोलियों के निशान है।
हो सकता है कि जब नीचे से सुरक्षा बल के जवान गोलियां बरसाते हुए आगे बढ़ रहे होंगे, तो जब वो नीचे से होकर फायरिंग करते दिखे होंगे तो उनके लिए पेड़ जो यहाँ पर पहाड़ के ऊपर मौजूद है उनकी गोलियां ऊपर लगी होंगी, और जो पास धीरे धीरे चढ़ते चढ़ते माओवादियों को घेरते हुए यहाँ पर पहुँचे होंगे, उन्हें उनकी जो गोलियां हैं वो इस निचले हिस्से में पड़ी होगी। हो सकता है कि इस इलाके में माओवादी मौजूद रहे होंगे और जिसे देखते हुए लगातार जवान फायरिंग करते नजर आए, और जो माओवादी हैं वो भी इन्हीं पेड़ों का आड़ लेकर सुरक्षा बल के जवानों के ऊपर जवाबी कार्रवाई भी करते नजर आए होंगे। ये पेड़ देख लीजिए, यहाँ भी गोलियों के निशान आपको नजर आएंगे। दूसरी तरफ इस पेड़ में भी देखेंगे, यहाँ पर भी गोलियों के निशान इन पेड़ों पर भी आपको नजर आएंगे। हर एक पेड़ जो आसपास यहाँ से लेकर शुरू होता है 1 2 3 4 5 इस राउंड पे, मतलब आप समझ सकते हैं कि जैसे गोल आकार में जितने भी पेड़ आपको नजर आएंगे सभी पेड़ों पर गोलियों के निशान आपको नजर आएंगे। इससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि माओवादियों की मौजूदगी इस पहाड़ पर रही होगी और चारों तरफ से जवान घेरते हुए माओवादियों को इस स्थान पर पहुंचे होंगे। चारों तरफ से माओवादियों को घेर कर इस पहाड़ पर जैसे ही पहुंचे तो चारों तरफ से फायरिंग कर दी। इस कारण से सभी पेड़ों में, एक सर्कल आकार के पेड़ों में गोलियों के निशान आपको नजर आएंगे। अनगिनत गोलियों के निशान नजर आएंगे, चाहे आप इस पेड़ पर देखें, ये गोली के निशान देखें, यहाँ देखें, या फिर इस तेंदू के पेड़ पर देखें, या फिर इस पेड़ पर देखें। कई गोलियों के निशान ऐसे हैं जो अंदर तक गए हैं, कोई गोलियों के निशान ऐसे आपको नज़र आएंगे जो छू कर पार हो गई है। मैंने कुछ गोलियों के निशान आगे देखे थे, वहाँ छोटे छोटे पेड़ों को पार करके गोलियाँ आगे निकल गई हैं। 1 2 3 4 5 6 7 ये देखिए, यहाँ से लेकर इस छोटे ही इलाके में एक ही तरफ अगर आप देखेंगे तो यहाँ 7 गोलियों के निशान है। अगर आप ठीक इस तरफ देखेंगे तो यहाँ भी आपको गोलियों के निशान नज़र आएंगे। तो आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि इस पहाड़ पर, मैं तो नहीं जानता कि कितने माओवादियों की उपस्थिति थी, लेकिन सुरक्षा बल के जवानों ने 10 माओवादियों को मार गिराया। हो सकता है कि उनकी मौजूदगी इससे अधिक रही हो, लेकिन गोलियां जिस तरह से बरसाई गई है वो अनगिनत है। वो मंजर काफ़ी खतरनाक और भयावह आ रहा है। चारों तरफ पेड़ पर गोलियों के निशान नज़र आ रहे हैं। तो ये घटना स्थल की तस्वीरें थी जो 22 नवंबर की सुबह सुरक्षा बल के जवानों ने माओवादियों के ऊपर गोलियां बरसाई और इसी पहाड़ पर 10 माओवादियों को मार गिराया। साथ ही घटना स्थल से AK-47, इंसास, SLR, भरमार जैसे हथियार भी बरामद किए गए। साथ ही इसी मौके से एक सैमसंग का टैब भी बरामद किया गया। सैमसंग का टैब जब कोई माओवादी इस्तेमाल करता है या फिर लैपटॉप किसी घटना स्थल से जवानों को मिलता है तो कई ऐसे तकनीकी साक्ष्य उनको मिलते हैं, कई ऐसी जानकारियाँ सुरक्षा बल के अधिकारी और पुलिस जुटाते हैं कि माओवादी इससे क्या कर रहे हैं और क्या कुछ कर सकते हैं। ये जो आपको छोटा सा पेड़ का ये जो तना आपको दिख रहा है, ऐसे तना कई इस घटना स्थल पर आपको दिखेंगे। इसका उपयोग जवान इसलिए करते हैं कि जब कोई माओवादी मारा जाता है तो उसके शव को अपने कंधे में ढोकर वो लेकर जाते हैं। हुआ भी ऐसा ही था जब मुठभेड़ के बाद माओवादी के शव को इसी तरह कंधे में ढोकर जवान भंडार पदर तक पहुंचे थे और ठीक उसके बाद आगे पुलिस के अधिकारी उसे मुख्यालय तक पहुंचाए थे। तो ये स्थिति थी घटना स्थल की, ग्राउंड जीरो की तस्वीर थी। और साल 2024 में जिस तरह से सुरक्षा बल के जवानों को नक्सली मोर्चे पर सफलता मिल रही है, इससे माओवादी भी काफ़ी बैकफुट पर हैं। और 2024 के आंकड़ों की अगर बात करें तो 11 महीनों में सुरक्षा बल के जवानों ने 200 से अधिक माओवादियों को मार गिराया, 600 से अधिक माओवादियों की गिरफ्तारी हुई है, 600 से अधिक माओवादियों ने सरेंडर किया है। तो इस प्रकार से माओवादियों को काफ़ी नुकसान जो है साल 2024 में उठाना पड़ा है, जो कि काफ़ी ऐतिहासिक भी है सुरक्षा बल के जवानों की दृष्टि से। तो जिस प्रकार से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक तारीख बताई है कि मार्च 2026 तक नक्सलवाद का खात्मा बस्तर सहित पूरे भारत देश से किया जाएगा, इसी रणनीति के साथ जवान बस्तर में काम करते दिख रहे हैं और माओवादियों के कोर इलाके में घुसकर उनके खिलाफ ऑपरेशन को अंजाम देकर
उन्हें मार गिराते भी नज़र आ रहे हैं। तो हमने ये वीडियो इसलिए तैयार किया था, और जब हम इस वीडियो को तैयार करने पहुँचे थे तो हम लोगों ने कई किलोमीटर का सफ़र तय किया। पहले कार से किया, फिर मोटरसाइकिल, और 7 से 8 किलोमीटर पैदल चले, जिसमें 7 से 8 छोटे बड़े पहाड़ों को भी पार किया, नदी नालों को भी पार किया, और ये वीडियो हमने तैयार किया। यदि आपको ग्राउंड ज़ीरो की तस्वीर अच्छी लगी होगी या वीडियो पसंद आया होगा तो आप हमारे इस चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।